1 सेकंड में 5 किलोमीटर की रफ्तार, रडार स्क्रीन पर बिजली की तरह चमकती एक परछाई, पहचानने से पहले ही लक्ष्य को राख में बदल देने वाला करिश्मा। आज दुनिया जिस चीज पर चर्चा कर रही है वो किसी युद्ध के बारे में नहीं है, बल्कि युद्ध के नियमों को ही बदल देने वाले एक घातक हथियार के बारे में है। ईरान का फत्ताह एक इस हाइपरसोनिक चमत्कार में इतनी क्षमता है कि ये इजराइल की अजेय आयरन डोम को भी बेअसर कर सकता है और ये पश्चिमी एशिया में एक नया शक्ति समीकरण लिख रहा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक चेतावनी है। दुनिया के नक्शे पे अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए ईरान ने जो जादुई छड़ी विकसित की, इजराइल के आयरन डोम जैसे अजेय रक्षा कवच को भेदने और उसकी आंखों के सामने लक्ष्य को राख करने के लिए इसे सिर्फ कुछ मिनट ही काफी हैं। दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणालियों को सिर्फ दर्शक बना देने वाला फत्ताह एक नामक हाइपरसोनिक क्रांति पश्चिमी एशिया की तकदीर बदलने जा रही है। इजराइल की हवाई ताकत एरो 3 और ईरान के इस नई रफ्तार के बीच की जंग के अंदरूनी पहलुओं में चलिए हम प्रवेश करते हैं। आज हम आकाश में चल रही इसी महायुद्ध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रफ्तार कैसे रक्षा प्रणाली को मात देती है, आइए देखते हैं। असल में हाइपरसोनिक क्या है? आमतौर पे जब कोई वस्तु आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी मैक 5 से अधिक गति से चलती है तो हम उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। लेकिन ईरान ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मैक 15 तक पहुंच बना ली है, यानी ये गति 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें क्रिकेट बॉल फेंकने की तरह एक पैराबोलिक पथ पे चलती हैं। जहां से छोड़ी गई कहां गिरेगी इसे रडार बहुत आसानी से गणना कर सकते हैं। लेकिन फत्ताह एक ऐसा नहीं है, ये वायुमंडल की एक्सोस्फीयर में अचानक अपना रास्ता बदल देता है। इसी को हाइपरसोनिक ग्लाइड कहा जाता है। इस रास्ते पे चलने वाली किसी भी वस्तु को नष्ट करने के लिए दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इस मिसाइल को बेहद चौंकाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका मूवेबल नोज है। मिसाइल के पीछे के इस हिस्से को हिलाने की क्षमता के कारण तेज रफ्तार में भी मिसाइल अपनी दिशा बदल सकती है। फत्ताह एक की एक मुख्य खासियत इसका सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए घंटों की तैयारी चाहिए होती है, लेकिन फत्ताह एक सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से इसे मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। ये दुश्मन को तैयारी का समय दिए बिना उसे डिफेंसिव मोड में डाल देगा। दूसरी खासियत इसकी प्रेसिजन टारगेटिंग है। गाइडिंग सिस्टम की ताकत से ये कुछ ही मीटर के फर्क में अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। फत्ताह 1 मिसाइल की मारक क्षमता जितनी खतरनाक है उतना ही डरावना है कि ये कहां से आ रही है। ईरान की पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे कई किलोमीटर गहराई में बने मिसाइल शहरों में इन्हें रखा गया है। उपग्रहों या आधुनिक बमों से भी नष्ट नहीं किए जा सकने वाले इन भूमिगत अड्डों से मिसाइलें कुछ ही पलों में आसमान की ओर दागी जा सकती हैं। मिसाइल रनवे कहलाने वाले ये ठिकाने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए भी एक बड़ी सिरदर्दी है। युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की मिसाइल क्षमता को नष्ट करने की रणनीति यहाँ विफल हो जाती है। इजराइल की सुरक्षा का मुख्य आधार है एरो 3। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली है जो अंतरिक्ष में ही दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन पता एक इस किले के सामने जो चुनौती पेश करता है वो बेहद खतरनाक है, द एटमॉस्फेरिक डैप टैक्टिक्स। एरो 3 इंटरसेप्टर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे अंतरिक्ष में मिसाइलों का सामना कर सकें। लेकिन फत्ताह एक जिस परत से होकर गुजरता है वो वायुमंडल के ठीक ऊपर की एक परत है। वहां पे इसे नष्ट करने में एरो 3 के सेंसर्स को काफी सीमाएं हैं। इसे वैज्ञानिक वायुमंडलीय अंतर या एटमॉस्फेरिक गैप कहते हैं। द टर्मिनल डांस लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुंचने पर फत्ताह एक अपनी मूवेबल नोजल्स का इस्तेमाल करके अचानक रास्ता बदलता है। 1 सेकंड में कई किलोमीटर तय करने वाली इस रफ्तार पर एरो 3 के कंप्यूटर मिसाइल की सटीक लोकेशन लॉक नहीं कर पाते हैं। ईरान से अगर कोई सामान्य मिसाइल छोड़ी जाए तो इजराइल को प्रतिक्रिया देने के लिए 10 से 12 मिनट तक का समय मिलेगा। लेकिन फत्ताह 1 अपने हाइपरसोनिक गति से सिर्फ 400 सेकंड में यानी लगभग 6 से 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाएगा। किसी भी सेना के लिए इतने कम समय में सटीक रक्षा करना संभव नहीं है। ये केवल एक तकनीकी लड़ाई नहीं है, ये एक रणनीतिक शतरंज का खेल है। अब तक इजराइल को विश्वास था कि उनकी मल्टी लेयर्ड शील्ड उन्हें सुरक्षित रखेगी, लेकिन फत्ताह 1 ने उस विश्वास को तोड़ दिया है। अब इजराइल के पास रक्षा के लिए केवल कुछ ही मिनटों का समय है। अगर ईरान एक सैचुरेशन अटैक करता है यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें भेजता है तो उस भीड़ में इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाना असंभव हो जाएगा। इसके साथ ही इजराइल का सुरक्षा बजट और सैन्य रणनीतियां पूरी तरह से बदल रही हैं।
लाखों डॉलर की कीमत वाले हर एक एरो 3 इंटरसेप्टर जब एक फतह मिसाइल को निशाना बनाता है तो इसकी सफलता कितनी होगी, इस पर सैन्य विशेषज्ञ भी निश्चित नहीं है। ईरान की ये तकनीकी प्रगति अमेरिका को भी हैरान कर चुकी है, क्योंकि विशाल विमान वाहक पोतों के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलों का सामना करने के लिए फिलहाल आधुनिक प्रणालियां कम हैं। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ये तकनीकी प्रगति केवल स्वदेशी नहीं है। रूस की किंजाल और चीन की DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ फत्ताह 1 की समानता वैश्विक स्तर पर एक नए रक्षा गठबंधन का संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे ईरान को भी काफी आत्मविश्वास मिला है। ये अमेरिका के पश्चिमी प्रभुत्व पर पूर्वी देशों द्वारा किया गया एक बड़ा आक्रमण है। आने वाले समय में अगर पश्चिम एशिया में कोई बड़ा सैन्य अभियान होता है तो रूस ईरान की तकनीकों के एकजुट होने को रोकने के लिए इजराइल को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिसाइल द्वारा होने वाली भौतिक क्षति से भी अधिक बड़ा है वो मानसिक आघात जो ये उत्पन्न करता है। इजराइल में ये आम बात है कि जब किसी मिसाइल के आने की सूचना मिलती है तो सायरन बजने लगते हैं और लोग बंकरों में शरण लेते हैं। लेकिन जब फतह 1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें आती हैं तो सायरन बजाने तक का भी समय नहीं मिलता। ये इजराइल के आम लोगों और सैनिकों के बीच भी एक बड़ी असुरक्षा की भावना पैदा करता है। आसमान से कभी भी मौत गिर सकती है। इस डर के जरिए दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करना ही वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रणनीति है जिसे ईरान यहाँ अपना रहा है। इसी वजह से अब इजराइल लेजर का इस्तेमाल कर मिसाइलों को नष्ट करने वाले आयन बीम को विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर रहा है। लेकिन मैक 15 की रफ्तार से आने वाली किसी वस्तु को लेजर कितनी देर तक रोक कर रख सकता है, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। लाखों डॉलर की कीमत वाले हर एक एरो 3 इंटरसेप्टर को दागने के बावजूद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है और ये स्थिति इजराइल के सैन्य बजट को भी प्रभावित कर रही है। आसमान में चल रही इस ताकतवर जंग से दुनिया आखिर किस दिशा में जा रही है? क्या डिफेंस शील्ड्स अब पुरानी हो गई हैं या फिर इंसान इससे भी बड़े नए दीवारें बनाएगा? एक बात तो तय है, अब आने वाले युद्धों में वही जीतेंगे जिनके पास ज्यादा सैनिक नहीं बल्कि ज्यादा तेजी होगी, और उसी तेजी का नाम है फत्ताह। आसमान अब पहले जितना सुरक्षित नहीं ला। जब विज्ञान विनाश की रफ्तार बढ़ाता है तो रक्षा की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। क्या ईरान का फत्ताह, जिसका मतलब है विजेता, अपने नाम को सच साबित करेगा या फिर इजराइल ने इससे भी बड़ा कोई चमत्कार तैयार कर रखा है? भविष्य से साबित कर भैया। आप इस तकनीक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इजराइल की रक्षा क्षमता ईरान की रक्षा क्षमता से आगे निकल पाएगी? अपनी राय कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।